नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके अपडेट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अगर बात करें दोस्तों इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 2525 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम है तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो दोस्तों कुतुब मीनार है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। आप लोग बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है वो कौन सी है। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। और दोस्तों इसमें किसकी प्रतिमा बनाई गई है, तो आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी प्रतिमा इसमें बनाई गई है। और जो इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 182 मीटर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए और पूछा भी गया कई बार कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं वो कौन है। तो दोस्तों कौन थी, बछेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी। तो दोस्तों किरण बेदी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो कौन थे, तो आपको याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो दोस्तों भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो दोस्तों कौन थे, आपके एग्ज़ाम में हर एक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका दोस्तों कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1885 ईस्वी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आप लोग बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों वह सिक्किम राज्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों आपके हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि जो भारत की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो दोस्तों सुचित्रा कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और आपको याद रखना, अगर बात करें भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, वो हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो कि पहली राज्यपाल थी, ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वाला पूछता, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है वो कौन है? तो दोस्तों द न्यूज़ टुडे। दोस्तों द न्यूज़ टुडे जो है ये भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपके दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जो ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है कितना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3:2 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों मोर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना दोस्तों मुंबई में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके सभी एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप लोग दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोस्तों इस प्रकार का जीके का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, जो भारत का बोस्टन कहा जाता है वो किस शहर को कहते हैं? तो आपको दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद को दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ग्लोब जो होता है उस पर जो कर्क रेखा होती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, 8 राज्यों से होकर। और आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना वो कौन कौन से 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो दोस्तों तो इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।